नॉवल नेम इश्क। जब उसे होश आया तो उसने इर्द गिर्द का जायजा लिया। इस शख्स को कहीं यहाँ से चला जाए, मुझे इसकी शक्ल से भी नफरत है। इसे कहें मेरी नज़रों से दूर चला जाए और मेरे सामने कभी मत आए। उस शख्स पर नज़र पड़ते ही उसने चिल्लाना शुरू किया और वो चुपचाप उसे मोहब्बत भरी नज़रों से देखता वहाँ से निकलता चला गया। छोड़ो, मुझे क्यों यहाँ लेकर आए हो? कौन हो तुम? क्या चाहते हो? कमरे में जब उसे किसी के आने का एहसास हुआ तो उसने चिल्लाना शुरू किया। चिल्लाओ मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा, उस आने वाले शख्स ने जवाब दिया। फिर तुम मुझे यहाँ ऐसे अगवा करके क्यों लाए हो? बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मेरे बाबा तुम्हें सब कुछ देंगे, पर मुझे जाने दो। देखो, मैं वादा करती हूँ तुम जो कहोगे वो तुम्हें मिलेगा। अब वो लड़की से समझाने की कोशिश कर रही थी। मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, तुम्हें चाहता हूँ। उस शख्स ने मुस्कुराते जवाब दिया और कमरे की लाइट्स ऑन की और फिर वो उसे देखती रह गई। वो शख्स बेहद खूबसूरत था, लंबा कद, चौड़ा सीना, सिल्की बाल जो बिखरे हुए उसके माथे पर आ रहे थे, खड़ी मगरूर नाक, ब्राउन बड़ी बड़ी आंखें, हल्की हल्की शेव। उसकी नजरें पलटना भूल गई। देखने में वो काफ़ी मुहज़्ज़ब और अच्छे घर का लड़का लगता था। पर तुम हो कौन और ये कैसी बातें कर रहे हो? कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो पूछा। मैं जो भी हूँ वक्त आने पर पता चल जाएगा, फिलहाल मुझे तुमसे शादी करनी है। वो चंद कदम चलकर उसके पास आ खड़ा हुआ। हैं? ये मुमकिन नहीं, मुझे जाने दो। वो रोने लगी। तो ये नामुमकिन को मैं मुमकिन बना ही दूंगा, ये कहकर वो लड़का कमरे से निकलता चला गया। अरबाब साहब और समीना बेगम के 3 बच्चे थे, आयुष्मान, अरशद और सबसे छोटी सज्जल। आयुष्मान शाह शादीशुदा था और उसका एक बेटा था अयान, जबकि अरशद पढ़ाई के सिलसिले में मुल्क से बाहर होता था और सज्जल सेकंड ईयर के स्टूडेंट थी। वो एक होनहार स्टूडेंट थी और सबकी लाडली भी थी। उसका रिश्ता बचपन में ही इसके चचाजाद हारून से तय कर दिया गया था, जिस पर दोनों ही राजी थे। गुड मॉर्निंग मामा। सज्जल कॉलेज के लिए तैयार नाश्ते की टेबल पर आकर बैठी। कितनी बार कहा है सलाम किया करो, मगर नहीं, मॉर्निंग लगा कर बैठ जाती हो। समीना बेगम को गुस्सा आया। ओहो मामा, मैं भूल गई, आइंदा याद रखूंगी। सज्जल शर्मिंदा हुई। रोज़ ही तुम्हारे ड्रामे होते हैं, पता नहीं कब अकल आएगी तुम्हें, समीना बेगम ने उसे डांटा। अच्छा भाई बस करो, कितना डांटोगी मेरी मासूम बच्ची को? अरबाब साहब ने बेटी की हिमायत की। आप आपने ही बिगाड़ कर रखा है इसे। समीना बेगम उल्टा उन्हें ही शुरू हो गई। अच्छा आप लोग लड़ लें, मेरे कॉलेज का टाइम हो गया, मैं चली। सज्जल कहते हुए वहाँ से चली गई। ये लड़की भी ना पता नहीं कब अकल आएगी इसे। समीना बेगम को फिक्र हुई और कुछ सोचने लगी। सज्जल कॉलेज से अपनी कार में वापस घर आ रही थी कि अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक कार आ रुकी, जिसकी वजह से सज्जल को ब्रेक लगानी पड़ी। अगर गाड़ी चलानी नहीं आती तो लोग लेते क्यों हैं? सज्जल गुस्से में बुड़बुड़ाई। गाड़ी से बाहर निकलो। वो लड़का जिसने अपना चेहरा छुपाया हुआ था अपनी गाड़ी से निकलकर उसकी तरफ आया। क्यों निकलो? ये मेरी गाड़ी है, मैं तुम्हें ये नहीं दूंगी। सज्जल गुस्से में चिल्लाई। मुझे तुम्हारी गाड़ी चाहिए। वो भी गुस्से से बोला। निकलो बाहर। वो शख्स ने कहते हुए दरवाज़ा खोला और उसे बाहर निकाला। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। हेल्प हेल्प। उसने चिल्लाना शुरू किया तो उस शख्स ने उसके मुंह पर हाथ रखा और उसे अपनी गाड़ी की तरफ ले गया। सज्जल डर के मारे निढाल हो गई थी। अम्मी परेशान ना हो, आ जाएगी, किसी दोस्त की तरफ चली गई होगी। सज्जल की भाभी इकरा समीना बेगम को तसल्ली दे रही थी। नहीं इकरा, वो इतनी लापरवाह नहीं है कि बिना बताए ही चली जाए, और कॉल भी तो नहीं उठा रही। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। समीना बेगम परेशानी से बोली। अच्छा मैं दोबारा कॉल करती हूँ, हो सकता है आप पिक कर ले। इकरा ने तसल्ली दी और मोबाइल कान से लगाया। हेलो। कोई अनजान आवाज़ उसकी समाज से टकराई। हेलो, कौन है आप और ये मोबाइल आपके पास कैसे? इकरा बौखला गई। मैडम ये सड़क किनारे एक खड़ी गाड़ी है और ये मोबाइल उसमें पड़ा बज रहा था, मैंने गुजरते हुए देखा तो उठा लिया। उस आदमी ने वजाहत दी। क्या उस गाड़ी में कोई भी नहीं है? इकरा ने मज़ीद तफसील पूछी। नहीं बहन, यहाँ कोई भी नहीं है और ये गाड़ी का दरवाज़ा भी खुला पड़ा है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता उस बारे में, आदमी ने बताया। अच्छा आप मुझे इस जगह का बता दें जहाँ गाड़ी खड़ी है। इकरा ने कुछ सोचते हुए कहा तो उस आदमी ने जगह बताई और इकरा कॉल बंद करके अरबाब साहब को कॉल मिलाने लगी। आज सज्जल को गायब हुआ दूसरा दिन था। हर जगह उसको ढूंढ लिया, अस्पताल तक छान मारा, पुलिस को इन्फॉर्म किया, पर कुछ हासिल ना हुआ। उसके घर वालों का परेशानी से बुरा हाल था। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बच्ची, खाना भी खाया होगा या नहीं। समीना बेगम ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया। अम्मी चुप कर जाए, वो ठीक होगी, देखिएगा वो आ जाएगी वापस। ये भी इसकी कोई शरारती होगी। इकरा ने सास को चुप कराने की कोशिश की। नहीं मेरी बच्ची ऐसा मजाक नहीं कर सकती। समीना बेगम चुप ही ना हो रही थी। मैं देखता हूँ। डोर बजी तो आयुष्मान कहता उठ खड़ा हुआ। अम्मी अब्बू आप सब लोग यहाँ आए। आयुष्मान हैरत में था तो सब उसकी तरफ दौड़े। 2 दिन बाद आऊँगा तुम्हें लेने, अपने घर वालों को बता देना, उसने कार ड्राइव करते हुए कहा और साथ ही इसका हाथ मोहब्बत से थाम लिया। वो डरी सहमी बैठी हुई थी। जब उसने सज्जल को उसके घर के सामने छोड़ा, गाड़ी आगे ले गया, तब सज्जल ने डोरबेल बजाई और आयुष्मान ने गेट खोला। अम्मी अब्बू यहाँ आए आप सब। हैरत में आयुष्मान की आवाज़
आई तो सब उसकी तरफ दौड़े। सब घर वालों ने सजल को देखकर सुकून का सांस लिया और वो शख्स जो थोड़ी दूर जाकर गाड़ी रोक चुका था सजल के अंदर जाते ही गाड़ी वापस स्टार्ट की। दरवाज़ा बंद कर दें भाई, वो आ जाएगा, वो बहुत बुरा है, मैं आ गई आप सबके पास। मुझे अपने साथ वो ज़बरदस्ती लेकर गया था। सज्जल आधी अधूरी बात बताते अरबाब साहब के गले जा लगी। बाबा मुझे खुद से दूर मत कीजिएगा, मैं मर जाऊंगी, दुनिया बहुत बुरी। और फिर वो होशो हवास से बेगाना होती चली गई। पिछले 2 दिन से सज्जल अपने कमरे में खामोश बैठी थी। रात को डर के शोर मचाती थी तो कभी पुरसुकून हो जाती। सब उसकी कैफियत से परेशान थे पर जानते थे वो डरी हुई है। 2 दिन में उसके ससुराल वाले, उसके कज़न और दोस्त सब आए मिलने, पर उसने मिलने से मना कर दिया और वो किसी से नहीं मिलना चाहती थी। घर में उसने इतना बताया कि कुछ लोगों से अगवा करके ले गया और मैं वहाँ से भाग गई क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि सच कैसे बताए। उसके घर वाले उसका यकीन करेंगे अभी या नहीं। अभी वो इन्हीं सोचों में डूबी थी जब उसे बाहर से आता शोर सुनाई दिया। वो अपने कमरे से बाहर निकली तो अंदाज़ा हुआ कि शोर गैराज से आ रहा। वो चंद कदम आगे आई तो कदम उठाना भूल गई। उसकी आंखों के सामने 2 दिन पहले का वक्त आ गया कि आपको अरहम अली ख़ान से निकाह कबूल है, और उसने 2 दिन की ज़िद और गुस्से को भूलकर हाँ कर दी क्योंकि अब बात उसके बाबा की इज्जत पर आ गई थी। जब वो 2 दिन मुसलसल इस बात से इनकार कर रही थी कि उसने अरहम से निकाह नहीं करना, तो आखिरकार अरहम ने आखिरी कोशिश की जिसमें वो कामयाब हुआ। अगर तुमने शादी के लिए हाँ नहीं की तो मैं तुम्हारे बाबा को कहीं मुँह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा। अरहम ने उसे डराया और वो अपने बाबा की इज्जत के लिए मान गई। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ सज्जल। अरबाब साहब ने सज्जल को झंझोड़ा तो सज्जल हाल में वापस आई। क्या ये शख्स हमारा शौहर है? क्या तुमने इससे निकाह किया है? अरबाब साहब ने अपना सवाल दोहराया। जी, वो मैं आपको बताने ही वाली कि एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ा। निकल जाओ इस घर से, किस चीज़ की कमी दी थी जो इस तरह मुँह काला करके आ गई हो? अरबाब साहब बोल रहे थे और बेयकीनी से उन्हें देख रही थी। नहीं बाबा, ये सच नहीं है, मैं बताती हूँ क्या सच है, मेरे यकीन करें। सज्जल उन्हें सब बता देना चाहती थी पर उन्होंने रुख मोड़ लिया। मामा आप तो यकीन करें। लेकिन उसकी मामा ने भी हाथ के इशारे से चुप होने को कहा। बस करो सज्जल, निकल जाओ यहाँ से, मर गई तुम हम सब के लिए। समीना बेगम ने भी मुंह मोड़ लिया। भाई भाभी ये सब, वो सबके सामने हाथ जोड़ रही थी, यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी पर कोई उसे सुनने को तैयार ना था। अरे अंकल आप गलत समझ रहे हैं, सज्जल ठीक। अरे मैं अभी कुछ कहता कि उन्होंने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया। अब तुम हमें समझाओगी, तुम 2 कौड़ी के लड़के हो, तुम हो कौन? अरबाब साहब अरहम की तरफ बढ़े। भाई साहब मैं जानती हूँ मेरे बेटे ने बहुत बड़ी गलती है, पर हम सज्जल को लेने आए हैं तो मैं सोच कर आई थी कि शादी की तारीख रख लेते हैं। आप गलत सोच रहे हैं, सज्जल ने कुछ भी नहीं किया, वो बेकसूर है। अब की बार अरहम की माँ खदीजा बेगम बोली। चले जाए यहाँ से और ले जाए अपनी बहू को, अब हमारे से कोई रिश्ता नहीं। उन्होंने ये बात कहकर सज्जल का हाथ पकड़कर उसको गेट के बाहर खड़ा कर दिया। सज्जल की सास ने सज्जल को पकड़ के उसके गिरने से बचाया था। तब तक अरबाब साहब अरहम को भी गेट से धक्का देकर गेट बंद कर चुके थे। वो लोग सज्जल को लेकर घर आ गए। तुमने बहुत घटिया हरकत की है अरहम, एक मासूम सी लड़की को उसके घर वालों के सामने रसवा कर दिया। खदीजा बेगम उससे नाराज़ हुई। क्या हुआ? बात हुई इस लड़की की अम्मी अब्बू से? अरहम के अब्बू अली साहब ने पूछा। नहीं, उन लोगों ने बात ही नहीं सुनी, उल्टा अपनी बेटी को भी बेइज्जत करके निकाल दिया घर से। खदीजा बेगम गोया हुई। अच्छा तो कहाँ है हमारी बहू, साथ नहीं लाए फिर? अली साहब ने मजीद पूछा। अरे वो मेरे साथ ही तो थी सज्जल बेटा, कहाँ रह गई? अरे अरे मुझे देखो, ये तो बेहोश हो गई है। खदीजा बेगम पीछे देखा तो सज्जल दरवाजे में बेहोश गिर चुकी थी। वो कई दिनों तक रोती रही। उसके अपनों ने ही उसके साथ नहीं दिया, उसका यकीन नहीं किया। अरहम भी उसके सामने ना आता था। उसके साथ खदीजा बेगम उसका बहुत ख्याल रखती थी। सज्जल बेटा तुम कहो तो मैं तुम्हें ले चलती हूँ, तुम दोनों मिलकर तुम्हारे घर वालों को सच्चाई बताएंगे तो हो सकता है मान जाए। खदीजा बेगम ने उसे समझाया। नहीं आंटी, मुझे नहीं जाना वहाँ। जब उन लोगों को मेरा यकीन नहीं तो मैं वहाँ जाकर भीख क्यों मांगूँ? अब मैं ज़िंदगी भर उनके दर पर नहीं जाऊँगी। सज्जल रो देने की थी। पर बेटा वो आपके अपने हैं, उन्होंने समझाना चाहा। नहीं है वो मेरे अपने, अगर अपने होते तो ऐसे ना करते। सज्जल रो दी तो खदीजा बेगम भी खामोश हो गई। गुड मॉर्निंग भाभी, उसकी नंद कमरे में आई। मॉर्निंग, सज्जल ने मुँह से जवाब दिया। बस बहुत हो गया, अब निकले इस कमरे से बाहर। कब तक खुद को ऐसे बंद रखेंगी? कब तक दूसरों की गलती की सज़ा खुद को देंगी आप? पिछले 1 माह से खुद को यहाँ कमरे में बंद कर रखा है, बस करें बाहर आए। भाई की सज़ा खुद को और हमें ना दें, आयशा ने उसे समझाया। तुमने तो मुझे डरा ही दिया, और रही बात तुम्हारे भाई की तो सज़ा देने की तो मैं ज़रूर दूंगी, और तुम हुक्म करो मैं यहाँ से निकल कर क्या करूँ? सज्जल ने मुस्कुराहट सजाए बोला। आप इस कमरे से बाहर निकल कर बाहर आए, हमारे साथ बैठे बातें करें, आपको अच्छा लगेगा। हम बुरे लोग नहीं हैं, बुरे तो अरहम भाई भी नहीं, बस एक गलती वो आपकी मोहब्बत में कर बैठे थे। आयशा ने वजाहत की। अच्छा छोड़ो, कुछ और बताओ। सज्जल ने बात बदलनी चाहिए। ओह हाँ, याद आया, भाई ने कहा कि अगर आप अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। आयशा ने भाई का पैगाम उसे दिया। नहीं आयशा, अब दिल नहीं चाहता कुछ भी करने को, एक खौफ सा है दिल में। सज्जल संजीदा हुई। अच्छा मत जाएं, पर मुँह ठीक रखें और बाहर आ जाएं। वो दोनों हॉल कमरे में आई तो अरहम
खदीजा बेगम और अली साहब बैठे बातें कर रहे थे। सज्जल को देखते अरम माजरत करता उठ गया, क्योंकि उसे मज़ीद परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए उसके सामने कम ही आता था। और अरम ने अपना सामान भी दूसरे कमरे में शिफ्ट करवा लिया था और सज्जल अरम के कमरे में ही रहने लगी थी। सज्जल आहिस्ता आहिस्ता यहाँ एडजस्ट होना शुरू हो गई थी। कभी वो घर के कामों में हिस्सा लेती नजर आती तो कभी खदीजा बेगम या अरीशा से बातें करती। उसे घर के काम नहीं आते तो उसने खदीजा बेगम से कुकिंग सीखना स्टार्ट कर दिया था। अरम उसकी खबर जरूर रखता पर उसके सामने नहीं आता, क्योंकि जानता था सज्जल उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। वो मुतमईन था कि सज्जल खुश रहने लगे और उसे उम्मीद थी कि सज्जल एक दिन उसे ज़रूर माफ़ कर देगी। वो रात के खाने से फारिग होकर कमरे में आई, थोड़ी देर में सो गई और दोबारा उसकी आंख किसी एहसास के तहत खुली तो पहले वो चौंकी और फिर सिमट के बेड की दूसरी तरफ हो गई। उसकी आंखों में खौफ सा था। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा यार। यकीन मानो मैं बंदे नहीं खाता। तुम्हारे जागते हुए तो मैं तुम्हें नहीं देख सकता, क्योंकि तुमने मुझे अपने सामने आने की इजाज़त नहीं दी, पर मैं सोते तुम्हें देख सकता हूँ और बेहतर है कि मुझे मत रोकना। उसके जागते ही अरम सोफे से उठा और चेहरा उस दूसरी तरफ करके तफसील बताई और बिना उस पर नज़र डाले मुस्कुराते कमरे से बाहर चला गया। कैसा बंदा है यार, मैं इसे समझ नहीं सकती। कभी ज़बरदस्ती करता है, कभी इतना सॉफ्ट हो जाता है। सचिन ने एक लंबा सांस लिए सोचा और वापस सोने के लिए लेट गई। अली साहब और खदीजा बेगम के दो ही बच्चे थे, अरम और अरीशा। उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत बहुत अच्छे की। वो बहुत सुलझे हुए मुहसिब थे। अरीशा अरम की लाडली थी। अरम बचपन से उसे बहुत मोहब्बत करता था और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता, इसलिए अरीशा अपनी हर फरमाइश लेकर भाई के पास जाती थी। अरम बचपन से ही होनहार स्टूडेंट था। उसने पढ़ाई के हर मैदान को फतह किया, मगर इसमें गुरूर नाम की कोई चीज़ ना थी। तालीम मुकम्मल करने के बाद उसने अपने बाबा का बिजनेस संभाला और उसे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। ये उसकी दिन रात की मेहनत देख के उसके बाबा उस पर फ़ख्र करते। अरम ने उनका छोटा सा बिजनेस न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि कई बड़े मुल्कों में फैला दिया था और इस मैदान को भी फतह किया था। वो इस वक्त अपने ऑफिस में बैठा किसी फाइल में गुम था, जो मोबाइल की रिंग पर सर उठाया। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। अरम ने माँ का नंबर देखते ही यस करके कान से लगाया। वालेकुम सलाम, उन्होंने जवाब दिया। खैरियत मामा, आपने इस वक्त याद किया? अरब ने पूछा। हाँ, अगर तुम फ्री हो तो अरीशा को कॉलेज से ले आओ। ड्राइवर किसी काम से गया हुआ है और वो इंतज़ार कर रही होगी। उन्होंने अपनी परेशानी बताई। जी मामा, मैं अभी जाता हूँ, वो कहते वो उठ खड़ा हुआ। और जब वो कॉलेज से बाहर निकला तो उसकी नज़र सज्जल पर पड़ी। ब्लैक अबाया और चेहरे की गिर्द नफासत से लपेटा स्कार्फ उसे मज़ीद खूबसूरत दिखा रहा था और ऊपर से किसी दोस्त की बात पर हंस रही थी। वो उसे बेहद प्यारी लगी। अरब जो किसी लड़की को देखता तक ना था, उस लड़की पर दिलो जान से फिदा हुआ। और इतने में अरीशा गाड़ी में आ बैठी। क्या देख रहे हैं भाई? अरीशा ने अरम के सामने चुटकी बजाई। ये लड़की कौन है? अरम ने बस इतना कहा। ये हमारी सीनियर है और आपसे घूरें तो मत। किसी लड़के को घास भी नहीं डालती। कॉलेज का हर लड़का इसके लिए मरता है, पर ये आंख उठाकर भी नहीं देखती। और सुनने में आया है ये एंगेज्ड है। इसकी दोस्ती सिर्फ 2 लड़कियों से और उनसे ही बातें करती है, वरना ज़्यादा वक्त पढ़ती नजर आती है। मुझे तो लगता है पढ़ पढ़ कर पागल हो जाना इसने। अरीशा ने तफसील बताई तो अरम कुछ उलझ सा गया। वो उस लड़की को भूल नहीं पा रहा था। उसने अपने दोस्त से ये बात शेयर की। मेरा मशवरा है, ये लड़की तेरी पहुंच से दूर है, क्योंकि वो मंगनीशुदा है। और मेरी बात मान, उसे अगवा कर ले या भगा के ले जा। वो तेरे साथ भागेगी तो नहीं, तो एक रास्ता ये बचा है कि उसके बारे में सोच लें। उसके दोस्त ने बात मजाक में उड़ाई, पर अरहम के दिमाग में ये बात घर कर गई। कुछ ही दिनों में अरहम इस नतीजे पर पहुंच गया कि उसे क्या करना है। उसने सज्जल को अगवा करने का प्लान बनाया। कुछ दिन पहले वो सज्जल का पीछा करता रहा और वो कहाँ जाती है, क्या करती है, फिर उसने सज्जल को अगवा कर लिया, अपने घर में बंद कर दिया। जब सज्जल किसी भी बात पर शादी के लिए ना मानी तो उसने उसके बाबा की इज्जत की धमकी दी, जिस पर सज्जल डर गई और हाँ कर दी। बाद में जब अरहम सज्जल को घर छोड़ गया तो उसने अपने घर कुछ नहीं बताया था। अगले रोज़ ऑफिस आया तो सीधा खदीजा बेगम और अली साहब के पास गया। उन्हें सारी बात बताई तो उन्होंने डांट के उसे वापस भेज दिया। खदीजा बेगम अरहम पर शदीद नाराज़ थी, पर अली साहब ने उन्हें समझाया था कि जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, मगर आपको उस लड़की को घर जाना चाहिए। उन लोगों की इज्जत का सवाल है। आप जाकर पहले उनकी वालदा से बात करो, फिर अगली बात हम सब साथ चलेंगे। और खदीजा बेगम उनकी बात से इत्तेफाक करते हुए अरम के साथ सज्जल के घर चली गई। हैप्पी बर्थडे टू यू डियर सज्जल। सज्जल रात 12 बजे उसकी आँख आवाज़ों से खुली और सामने खड़े उसको सब दुआएं दे रहे थे। वो उठकर अपने बाबा के गले लगे और हर साल उसकी सालगिरह इसी तरह मनाते थे। बाबा मेरा गिफ्ट। सज्जल ने बाबा से गिफ्ट मांगा तो उन्होंने उसे दे दिया। उसने बारी बारी सबसे गिफ्ट लिया और केक काटने लगी। फिर उसने सबको केक खिलाया और वो बहुत खुश थी। एकदम उसकी आँख खुली। उसने इर्द गिर्द देखा तो कोई ना था, वो सिर्फ ख्वाब देख रही थी। ये सब चेहरे उसके सामने दोबारा कभी नहीं आने वाले, क्योंकि सज्जल उनके लिए मर चुकी थी। वो तकिए में मुँह छुपाए रोने लगी। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि उसने
उसके साथ कोई भी नहीं था। पहली बार वो अपनी सालगिरह नहीं मनाना चाहती थी, वो भूल जाना चाहती थी इस तारीख को और पुरानी यादों को, पर वो नहीं भुला पा रही थी। वो रात से सुबह तक रोती रही और खुद को समझाती थी कि अब वो सब नहीं होगा जो पहले होता था। फजर के अज़ान तक वो रोती रही और फिर उठी और नमाज़ पढ़ी और दुआ के लिए हाथ उठाए। या अल्लाह पाक, मैं जानती हूँ मेरे साथ जो हुआ इसी में मेरी बेहतरी होगी, जो कभी ना कभी मुझे पता चल जाएगी। लेकिन या अल्लाह, मुझे सुकून अता कर और चैन अता फरमा। मैं थक गई हूँ, मुझे सही रास्ता दिखा जो मेरे लिए बेहतर हो। अगर तूने मेरे लिए शख्स को चुना तो मेरा दिल उसके लिए नरम कर दे। मैं कब तक यूँ लड़ती रहूँगी? आखिर मेरी किस्मत तो उसी शख्स के साथ जुड़ चुकी है। मुझे रास्ता दिखा मेरे मौला। दुआ मांगते मांगते उसके आंसू तारों को ताल बह रहे थे और वो खुदा से मांग रही थी, भाई आप ऑफिस जाने से पहले मुझे गिफ्ट शॉप तक ले जाए, मुझे ड्राइवर के साथ नहीं जाना। आरम अम्मी अबू से बात कर रहा था जब अरीशा ने आकर कहा, क्यों, क्या करना है तुमने? आरम की बजाय खदीजा बेगम ने पूछा। मुझे गिफ्ट लेना है भाभी के लिए, अरीशा ने सरसरी से जवाब दिया। क्यों? अरहम ने तशवीश से पूछा। क्यों का क्या मतलब? मुझे गिफ्ट लेना है, उनका बर्थडे है, अरीशा ने वजाहत की। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरहम ने अरीशा को घूरा। मुझे लगा आप जानते होंगे, अरीशा ने जवाब दिया। हम उसके लिए सरप्राइज़ प्लान करते हैं, वो खुश होगी, अरहम ने मशवरा दिया। पर अरहम तुम कैसे? खदीजा बेगम कुछ कहना चाहती थी पर अरहम ने रोक दिया। हम आप फिक्र नहीं करें, शाम को उसे कहीं बाहर ले जाइएगा, हम बाकी का सारा काम कर लेंगे, अरहम ने जवाब दिया। शाम को खदीजा बेगम उसे अपनी सहेली के घर ले गई और जब वापस आई तो घर अंधेरे में डूबा हुआ था। अरे अंधेरा क्यों है इतना, सब कहाँ चले गए? सज्जल संभल संभल कर कदम रखते अंदर चले आए और एकदम घर रोशन हुआ। हैप्पी बर्थडे टू यू देयर सज्जल। अरे आप सबको कैसे पता चला कि आज? सज्जल की आंखों में आंसू है। भाभी कॉलेज में आके फ्रेंड से बताया था, अरीशा ने वजाहत की। पर तुमने तो नहीं बताया, हमें इतना वक्त गुजर गया है, हमें अपना नहीं समझा तुमने, खदीजा बेगम ने उसे शिकवा किया। नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं बस ये दिन नहीं मनाना चाहती थी, पर आप लोगों ने ये दिन मेरे लिए यादगार बना दिया। ये दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी, थैंक यू। सज्जल खदीजा बेगम के गले लग गई। अच्छा आप बस करें और ये लिए अपने गिफ्ट, अरीशा ने उसे कहा। और ये रहा भाई का गिफ्ट। अरीशा ने एक गिफ्ट बॉक्स उसे थमाया, पर सज्जल कुछ कहना चाहती थी। हाँ भाभी, मुझे भाई ने बताने से रोका है, पर मैंने फिर भी बता देती हूँ कि ये सब भाई ने किया है, पर आपने उन्हें सामने आने से रोका है, तो आपके आने से पहले ही अपने कमरे में चले गए और ये गिफ्ट दे गए। अरीशा ने सारी बात उसे बता दी। चलो छोड़ो भाई, अब केक भी खिला दो, अली साहब ने बात कर रुख मोड़ा। सुनो अरीशा, सचिन ने कुछ सोचते हुए उसे बुलाया। जी भाभी, अरीशा ने जवाब दिया। ये अपने भाई को दिया और कहना जब किसी को गिफ्ट देना हो तो खुद देना चाहिए, दूसरों के हाथ नहीं भेजते, वो खुद आकर देंगे तो मैं लूँगी, सज्जन ने संजीदगी से कहा। और अरीशा गिफ्ट लेकर भागते हुए अरम के कमरे में गई, उसे सारी बात बताई। थोड़ी देर में ही अरम रूम में आता हुआ दिखाई दिया। ये लो तुम्हारा गिफ्ट, अरम ने आते हुए उसे थमा दिया। थैंक यू। सज्जन ने बिना नजर उठाए गिफ्ट ले लिया उसे। चले अब केक की बारी है, अरीशा जल्दी से बोली। तो सज्जन ने केक काट कर बारी बारी सबको खिलाया और अरम की बारी आई तो उसने प्लेट में रख कर दे दिया और अरम के साथ साथ बाकी सभी मुस्कुरा दिए। अब सज्जल नॉर्मल होने लगी थी। अरम के साथ बात तो अब भी नहीं करती थी, पर वो जब आता तो उठ के कमरे से नहीं जाती थी, बल्कि वहीं बैठी रहती। अरम खुश था कि वो बदल रही है और उसे उम्मीद थी कि वो उसे माफ़ कर देगी। मामा आजकल मौसम कुछ बदला बदला नहीं? अरम ने सज्जल की तरफ इशारा करते हुए कहा। अरम बाज आओ, मेरी बेटी को तंग मत करो, खदीजा बेगम ने उसे घूरा। मामा मैंने कब तंग किया है? तंग तो मोहतरमा मुझे कर रही है, एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सज़ा। अब मुझे मोहब्बत जो हो गई थी तो मैं क्या कर सकता था? सज्जल टीवी देख रही थी और अरम जानता था उसकी बातें नहीं सुन रही। वो छोटी गलती नहीं थी, खदीजा बेगम की बजाय सज्जल ने जवाब दिया। और जब उसने सर उठाकर अरम को देखा तो उसकी आंखों में बेपनाह शिकवे थे। सज्जल खामोशी से उठकर वहाँ से चली गई। पहले अरम चौंका फिर मुस्कुरा दिया। खफा रहना भी कोई तुमसे सीखे, कैसे अज़ाएं दिखाती हो, नजरें झुकाकर उठाती हो और जान ले जाती हो। अरम ने ये शेर बोला जो कि सज्जल ने सुन लिया था, पर बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई। अरम मत क्या करो ऐसे उसके साथ, अब तो बदलने लगी है, खदीजा बेगम ने उसे घर का। वो बदलने लगी है तभी तो ऐसे करता हूँ। अब आपने उसकी आंखों में मेरे लिए शिकवे देखे थे मामा? उसने बिना कहे मुझसे शिकवा किया था। मैं बहुत खुश हूँ मामा कि वो बदल रही है, मैं बहुत खुश हूँ। अरहम माँ के गले लगा। खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे मेरे बच्चे, पर तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, खदीजा बेगम ने उसे समझाया। अच्छा मैं ज़रूर माफ़ी मांग लूँगा। अरहम बेहद खुश था, वो सज्जल के लिए कुछ भी कर सकता था। सज्जल हॉल रूम में बैठी कोई मूवी देख रही थी। घर वाले सब सो चुके थे इस वक्त। उसे वक्त का अंदाज़ा ही नहीं था। वो मूवी देखने में इतनी मसरूफ़ थी कि अचानक किसी हाट पर चौंक कर पलटी तो अरहम खड़ा उसे ही देख रहा था। वो भी ऑफिस से वापस आया था। हाँ, कौन सी मूवी देख जा रही है जनाब? अरहम दूसरे सोफे पर बैठ गया। आप कब आए मुझे पता ही नहीं चला, सज्जल गड़बड़ा गई। जब तुम मूवी देखने में मसरूफ़ थी और बेहद प्यारी भी लग रही थी। अरहम ने आँख दबाई। जी? सज्जल ने नासमझी से पूछा। कुछ नहीं, मामा सो गई हैं क्या? अरहम ने हंसते हुए बात बदली।
जी शायद मुझे पता ही नहीं चला कब सब चले गए। आप फ्रेश हो, मैं खाना लगा देती हूँ। सज्जल ने फ्रॉड की राह सोची। नहीं, मैं खुद ले लूँगा, तुम परेशान मत हो। अरहम ने उसे रोका। कोई बात नहीं, मैं लगा देती हूँ, सज्जल कहकर उठ गई। थोड़ी देर बाद अरहम फ्रेश होकर आया तो खाना लगा चुकी थी। थैंक यू, अरहम ने उसे देखते हुए कहा। कोई बात नहीं, सज्जल ये कहकर जाने लगी कि अरहम ने उसे रोका। सुनो, तुमसे कुछ कहना है मुझे। जी बोले, सज्जल रुक गई। मुझे माफ़ कर दो मेरी हर गलती के लिए। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया, पर मुझे इस वक्त कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ। अरहम ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। हाथ छोड़े मेरा। सज्जल ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। पर सज्जल मेरी बात तो सुनो। अरहम ने उसे समझाना चाहा, पर सज्जल हाथ छुड़ाकर वहाँ से चली गई और अपने रूम में जाकर दरवाज़ा बंद किया और वहीं बैठती चली गई। वो अपने दिल की कैफियत समझ नहीं पाई थी, शायद समझना ही नहीं चाहती थी। आजकल सज्जल अपनी कैफियत नहीं समझ पा रही थी। हर वक्त उसे अरहम का ख्याल रहता। वो खुद को समझाती कि मुझे इस बारे में नहीं सोचना, पर अगले ही लम्हे वो उसके बारे में सोचने लग जाती। उसे अरहम की बातें सुनना अच्छा लगता था। अरहम घर में किसी से बात कर रहा होता या फ़ोन पर, वो उसे ही सुनती रहती। आयशा से भी अरहम की बातें ही करती रहती। अरहम के नापसंद पूछती। वो अरहम के बारे में सब कुछ जानना चाहती थी, और जब उसे जानने लगी तो उसे पसंद भी करने लगी थी। वो उसे अच्छा लगने लगा था। आयशा वो चाहती थी अरहम उससे बात करे, पर अरहम की तरफ से फ़िलहाल खामोशी थी और वो खुद से बात करना नहीं चाहती थी। और अरहम उसे मज़ीद वक्त दे रहा था इस रिश्ते को कबूल करने के लिए, और सज्जल आहिस्ता आहिस्ता इस रिश्ते को कबूल करने भी लगी थी। शायद उसे अरहम से मोहब्बत होने लगी थी, पर वो ये बात मानने से इनकार रही थी। वो रात के खाने के बाद अपने कमरे में आई और वज़ू करके इशा की नमाज़ पढ़ने लगी। नमाज से फारिग होकर उठी तो अरहम उसे ही देख रहा था। वो मुस्कुरा दी। आपको भाई, मुझे पता ही नहीं चला, कोई काम था आपको? सज्जल का लहजा पहले से बेहतर और नरम था। मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। अरहम ने उसे बैठने का इशारा किया तो वो बैठ गई। जी बोले, मैं सुन रही हूँ, सज्जल ने मुख्तसर जवाब दिया। सज्जल, मुझे समझ नहीं आ रही मैं बात कहाँ से शुरू करूँ। मैंने तुम्हें आयशा के कॉलेज के बाहर देखा था। बाद में पता चला तुम भी वहाँ पढ़ती हो। फिर उसी दिन उसी पल मेरे दिल में तुम घर कर गई। मैं वो लड़का था जिससे लड़कियाँ कभी भी अच्छी नहीं लगती थी। तुम्हें देखने के बाद मैं बेचैन रहा। मुझे कहीं सुकून नहीं मिला और ना ही ऐसा कोई रास्ता था जिससे तुम मेरी हो जाती, और आखिरकार मुझे वो कदम उठाना पड़ा। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया और मैं माफ़ी का हकदार भी नहीं, पर अब मैं तुम्हारी नाराज़गी नहीं सह पाऊँगा। मुझे माफ़ कर दो। तुम चाहो तो मैं तुम्हें डाइवोर्स दे देता हूँ और तुम्हारे घर इज्जत से छोड़ाऊँगा। तुम पर लगा हर दाग मिटा दूंगा, पर तुम ऐसे ना रहो। मैं जानता हूँ मैंने गलत किया और तुमसे माफ़ी मांगने में भी देर की। तुम जो करना चाहो करो। तुम जो फैसला करोगी मुझे मंजूर है। मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करूँगा। अरहम ने नज़र झुकाकर बात की थी और जब सज्जल को देखा तो वो रो रही थी। अरहम उठकर उसके पास बैठा तो सज्जल दूर जा खड़ी हुई। समझ क्या रखा है आपने मुझे? जब दिल किया खिलौना समझकर खरीद लिया और जब दिल किया इसे तोड़कर फेंक दिया। आप हर बार अपने बारे में क्यों सोचते हैं? किसी और के बारे में क्यों नहीं सोचते? आपको सिर्फ अपनी फ़िक्र है, दूसरों की नहीं। पहले आपने मुझसे ज़बरदस्ती शादी की, मुझे सबके सामने बुरा साबित किया, मुझे यहाँ ले आए, फिर अच्छे बनते रहे, और अब जब मुझे आपसे मोहब्बत हो गई तो आप मुझे ये सब कह रहे हैं कि मैं फ़ैसला कर लूँ, मैं डिवोर्स ले लूँ। बहुत खूब खेला है आपने, बहुत उम्दा खिलाड़ी निकले आप। अरहम, मेरे लिए हर तरफ बंद कर दिया आपने, मुझे दर दर भटकाने के लिए। अब मुझे आप डाइवोर्स देंगे? ठीक है, दे दे मुझे डाइवोर्स। मैं चली जाऊँगी यहाँ से, पर मेरे दिल से अपनी मोहब्बत को निकालें और मुझे ये जवाब दें कि आखिर कौन सा गुनाह किया मैंने आपका, जिसकी आपने मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी थी, मेरे साथ इतना कुछ कर डाला। सज्जल रोते हुए बात करते करते ज़मीन पर बैठती चली गई। हे सज्जल, रो मत, मुझे माफ़ कर दो। मैं ऐसी बात दोबारा कभी नहीं करूँगा। मैं शर्मिंदा हूँ तुमसे। उठो, यहाँ बैठो। उसे ज़मीन से उठाकर सोफे पर बिठाते अरहम ने कहा। अच्छा, रोना तो बंद करो मेरी जान। जान लोगी क्या? सॉरी तो कर रहा हूँ यार, मान जाओ ना। अरहम ने उसे गले लगाते कहा तो सज्जल रोते रोते हंस दी। क्या तुम सच कह रहे हो? वाकई ऐसी बात है? वो शर्मिंदा हुए। जी हाँ, ऐसी ही बात थी और बहुत गलत हुआ था। अरहम ने बताया। हम उसे क्या मुँह दिखाएंगे, हमने ये क्या कर दिया? वो रोने लगे। अब रोने का फ़ायदा नहीं, जो ना तो हो गया। आपको उसके पास मनाने के लिए जाना चाहिए। अरहम ने उन्हें समझाया। हाँ, मुझे अभी ले चलो, हम सब जाएंगे। वो उठ खड़े हुए। नहीं, अभी नहीं, मैं आपको कल ले जाऊँगा। अरहम ने उन्हें रोका। पर अभी क्यों? वो कुछ कहना चाहते थे। थोड़ा सब्र करें, फिर ले जाऊँगा। अरहम ने उन्हें जवाब दिया। आज सज्जल और अरहम की शादी को 1 साल हो गया था। दोनों बहुत खुश थे एक साथ। अरहम सुने। अरहम ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था जब सज्जल कमरे में आई। जी फरमाइए बेगम, मैं सुन रहा हूँ। अरहम ने टाई के नाट बांधते हुए जवाब दिया। अच्छा, आज आप ऑफिस नहीं जाए? सज्जल ने बच्चों की तरह कहा। क्यों, आज क्या मेरा निकाह है? जहाँ तक मुझे याद है मैं अपने निकाह वाले दिन भी ऑफिस गया था। अरहम ने उसे कंधों से पकड़ते हुए जवाब दिया। अच्छा जाएँ, सज्जल कहती गुस्से से मुड़ जाने की थी। रुको, मैं शाम को जल्दी आ जाऊँगा, एक ज़रूरी काम से जाना है, प्लीज़ जाने दो। तुम ऐसे नाराज़ होगी तो मेरा दिल नहीं करेगा। अरहम ने उसे बाजू पकड़ कर रोका। ओके जाएँ अब। वो मान गई तो अरहम उसे प्यार से देखता ऑफिस चला गया। जाएँ ऑफिस, जनाब को आज का दिन याद ही नहीं। अब
आएंगे तो। वो बुड़बुड़ा रही थी, पर जब नज़र बेड पर पड़ी तो खामोश हो गई। मुझे आज का दिन अच्छे से याद है मेरी प्यारी बेगम, और शाम को आपके लिए एक सरप्राइज़ है मेरे पास। आप शाम तक मेरा वेट करें। बेड पर फूलों के साथ एक चिट पड़ी थी। सज्जल पढ़ के मुस्कुरा दे और शाम का इंतज़ार करने लगी। शाम को जब आरम ऑफिस आया तो सज्जल अपने कमरे में ही थी। तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। आरम ने उसे देखा तो बोला, जो मेरा कमरा है मैं वहीं बैठूंगी ना। सज्जल ने मुंह मोड़ के जवाब दिया। अब ये मुंह क्यों बनाया हुआ है, मैंने क्या किया है? आरम मुस्कुराते उसकी गोद में सर रखकर लेट गया। जाए यहाँ से, बच्चे हैं जो मेरी गोद में लेटे हैं, मैं आपसे नाराज़ हूँ। सज्जल ने नाराज़गी जाहिर की। चलो अगर नाराज़ हो तो मैं सरप्राइज़ कैंसिल कर देता हूँ, वैसे था बहुत अच्छा। चलोगी? चलो जैसी तुम्हारी मर्जी, आरम ने कंधे उचकाते हुए कहा। मैं सुबह से वेट कर रही हूँ, जल्दी बताएं क्या सरप्राइज़ है। सज्जल ने झट से लहजा बदला। देखोगी? आरम ने पूछा तो उसने बच्चों की तरह सर को जम्बिश ली। चलो आओ चले। आरम झटके से उठा और उसे बिठा दिया। पर कहाँ? सज्जल हैरान हुई। सवाल मत करो और आंखें बंद करो। आरम ने उसकी आंखों पर हाथ रखा और जब बाहर जाकर हाथ हटाया तो सज्जल की आंखों में बेयकीनी आई और फिर आंसू आए। बाबा, वो रोते हुए उनके गले जा लगी। सज्जल बेटा बस करो, और कितना रोगी? सज्जल कई लम्हों उनके गले लगी रोती रही तो खतीजा बेगम बोली, और फिर बारी बारी सबसे मिली। वो तमाम गिले शिकवे भूल गई थी। पर आप सब यहाँ? सज्जल कुछ कहना चाहती थी। हमें आरम ने कल ही सब कुछ बता दिया था, हम बहुत शर्मिंदा है और हम कल ही आना चाहते थे, पर आरम ने तुम्हें आज सरप्राइज़ देना चाहा तो आज हमें ले आया। समीना बेगम ने वजाहत दी। आराम? सज्जल ने बेयकीनी से उसे देखा। अब क्या तुम मुझे इतना लापरवाह समझती हो कि तुम रातों को उठ कर रोती रहो और मुझे पता ही नहीं चलेगा? सब जानता था मैं, और मैं तुम्हें हर खुशी देना चाहता था। बताओ मेरा सरप्राइज़ कैसा लगा? आराम ने आंख दबाई। बहुत अच्छा, मैं बहुत खुश हूँ, पर मैं शुक्रिया नहीं कहूँगी क्योंकि ये सब क्या आपने ही था। सज्जल आरम को चिढ़ती बोली तो बाबा के पास जा बैठी तो वो सब मुस्कुरा दी और आरम सज्जल को बहुत बड़ी नज़रों से देखता रहा। वो खुश था क्योंकि सज्जल खुश थी और उसकी खुशियाँ उस लड़की से जुड़ी हुई थी। ख़त्म शुद्ध दी एंड।